अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी रीडिंग की 15वीं वीडियो को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मज़ीद कुछ अल्फाज के मायने देखेंगे और उनका इस्तेमाल भी हम देखेंगे सेंटेंसेस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर किस तरह से किया जाता है। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल कहता है नुकसानदेह, जो किसी हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा ना हो, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो, उसको कहा जाता है डेट्रीमेंटल। ट्रिगर्ड, वाक़ होना, पेश आना। जैसे कि हम इस सेंस में से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी या बुरी पेश आए, तो उस पेश आने आने लफ्ज़ है जो, उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसे कहेंगे ट्रिगर्ड। रेकलेसनेस, बेपरवाही या बेपरवाही। केयरलेसनेस और रेकलेसनेस, ये दोनों मुतबादल वर्ड्स हैं, इनको जगह पे एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्यूटेबल, अटल, यानी कि ऐसे कवानीन या ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मजबूत हो, पक्की है, जिसे बदला ना जा सके। फ्लीटिंग, आरसी। नेक्स्ट है जी अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी पेशगोई ना की जा सके, जिसका हमें पता ना हो, जिसका हमें कुछ अंदाज़ा ना हो। सर्जिंग, ठाठे मारना, यानी कि जोश और जज्बे से भरा हुआ। खौफनाक। क्रिपल्ड, माजूर। सैटिएट, बुझाना। अनकुंचेबल, से ठंडा ना किया जा सके। नेक्स्ट है जी फ्यूरियस, गज़बनाक, यानी कि जोश और जज्बे से भरा, गज़बनाक। जालिम, वायोलेट, खिलाफवर्जी करना। एडिक्वेट, काफ़ी। एनफ का मतलब भी काफ़ी होता है, यानी कि आपके पास अगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ मौजूद हो तो हम कहते हैं कि इनफ है। इनफ और एडिक्वेट, ये दोनों एक ही सेंस में यूज़ की जा सकते हैं। अब हम इंग्लिश के जो अल्फाज मैंने हमने पीछे पढ़े, उसको हम इंग्लिश रीडिंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है। एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड, जो एक्सीडेंट है उसको इस तरह से हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, एज अ सडन डेंटिमेंटल हैपनिंग, नॉट नेसेसरली, एक ऐसा अचानक पेश आने वाली चीज़ जो नुकसानदेह है, बट मोस्टली ट्रिगर्ड बाय ह्यूमन रेकलेसनेस वायलेटिंग द इम्यूटेबल नेचुरल लॉज, जो कि पेश आती है इंसान के साथ जब वो बेपरवाही बरतता है और खिलाफवर्जी करता है कुदरत के अटल कवानीन की। लाइफ इज़ अनसर्टेन, जो ज़िंदगी है हमारी वो बेयकीनी है, आर्जी है, बेयकीनी है, किसी भी वक्त किसी भी जगह पे ख़त्म हो सकती है, इसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं। फ्लीटिंग है, आर्जी है। एंड अनप्रिडिक्टेबल, और एक ऐसी चीज़ है जिसके भी कुछ पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी पेशगोई नहीं की जा सकती कि हमारी ज़िंदगी कितनी होगी। इन इट्स नेचर, ये कुदरती चीज़ है कि हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मैन इज़ एक्सीडिंगली कॉन्शियस टू अडॉप्ट एडिक्वेट मेजर्स फॉर हिज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जो इंसान है वो जिस हद तक वो कर सकता है, वो कुदरत के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अपनी हिफाजत के लिए कुछ कवानीन उसने बना रखे हैं, जिसको वो अपनाने की कोशिश करता है। बट इन स्पाइट ऑफ, लेकिन इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, हिज एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, उसकी तमाम कोशिशें और मेहनतें, ही कैनॉट escape द clutches ऑफ नेचर रेड इन टूथ एंड क्लास, कुदरत की तरफ से जो समझ लें कि जो तबाही या फिर मुसीबतें कुदरत की तरफ से इंसान के ऊपर भेजी जाती हैं, वो इन कोशिशों और मेहनतों के बावजूद वो उससे बच नहीं सकता। We daily observe accidents of various kinds of occurring at different places all around the world. हम रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया भर के अंदर हम तमाम हादसात को देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरह से पेश आते हैं। Thousands of people lost their precious lives in these accidents. हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो अपनी इन हादसात के अंदर अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं, अपनी जानें गंवा बैठते हैं इन हादसात के अंदर। एंड मैनी अदर्स, और कई ऐसे लोग भी हैं, आर क्रिपल्ड फॉर लाइफ, जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। Perhaps this surging stream
Coffee human blood is not enough to satiate the unquenchable thirst of furious fate. اور شاید یہ ایک ایسی ٹھاٹھے مارتی ہوئی ندی ہے جو انسانی خون کی، جو کہ کافی نہیں ہے، ایک قدرت کی طرف سے جو ہمارے اوپر ایک تباہی جو مسلط کر دی گئی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسانی خون کی یہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی ندی شاید کافی نہیں ہے اس کو ٹھنڈا کرنے، اس کو بجھانے کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہی تھے آج کے ہمارے جو ورڈس تھے، آپ نے ورڈس کو علیحدہ سے پڑھا، ان کو میں نے بھی سمجھے، اور ساتھ ان کے جو ملتے جلتے الفاظ تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے پیراگراف کے اندر، سنٹینسز کے اندر جو ورڈس یوز کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ٹھیک طرح سے پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک لے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔